हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूवर्ड्स प्लेस। थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने बोला कि मैं सबके लिए बहुत करती हूँ, खास तौर पे जो मेरे बिल्कुल नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए मैं बहुत करती हूँ, बट वो मुझे वैल्यू नहीं करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन इशू है, शायद आप भी इसके साथ डील कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है आपको भी ऐसी ही सिचुएशन को बेटर डील करने के लिए कुछ सजेशंस मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन ना बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि हम ये बोलें कि मेरे घर में मेरे नेबर्स आते हैं, मेरे घर का सामान यूज करते हैं, मुझे थैंक्स भी नहीं बोलते और चले जाते हैं। आप क्या बोलेंगे उनको? सबसे पहले, आपके घर में दरवाजा नहीं है क्या? तो देखा हमने फ्रेंड्स कि जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर हमने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करनी है, एक बाउंड्री नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मुझे लोग मिसयूज कर रहे हैं या मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हेल्दी बाउंड्री सेट करना किसी भी हेल्दी रिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर जनरली हम बाउंड्रीज को क्या समझते हैं कि अगर हम बाउंड्री सेट करेंगे तो वो तो सेल्फिशनेस है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, वो सेल्फिशनेस नहीं है। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि करना क्या है। 3 टिप्स आपको देने वाली हूँ मैं आज। उससे पहले मैं आपको कभी भी अगर हमें कोई आदत चेंज करनी होती है तो हम कैसे आदत चेंज करते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आज के बाद मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो सबसे पहले मैं मेंटल लेवल पे अपने आप को ये बताती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इमोशनल लेवल पे मैं ये फील करती हूँ कि एक्सरसाइज करने से मैं हेल्दी हो जाऊंगी, एक्सरसाइज करने से मैं अच्छा फील करूंगी, राइट? या मेरा वेट लूज हो जाएगा, जो भी मेरे टारगेट्स होंगे, इमोशनल लेवल पे मैं उसको फील करूंगी। और फिर एक्शन प्लान आएगा। फिर एक्शन आएगा कि मैं अब जिम जाऊंगी, मैं वॉक पे जाऊंगी, मैं योगा करूंगी, मैं कौन सी मोडालिटी यूज करूंगी, वो एक्शन प्लान। तो कोई भी आदत जब हमें चेंज करनी होती है तो हम 3 प्लेन्स पे बात करते हैं। 3 प्लेन्स पे चेंज किए बिना आप कोई भी आदत को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है तो सबसे पहले मेंटल प्लेन पे आपको ये बात अपने मन में दोहरानी होगी, अपने आप को ये बात समझानी होगी कि बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं है, दिस इज सेल्फ कंपैशन। क्यों सेल्फ कंपैशन कैसे है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई काम को करके थक रहे हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे किसी अपने ने बोला है, या अगर मैं नहीं करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे, या ये तो मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है, राइट? अगर आप वो करके भी एग्जॉस्ट होके किसी के लिए कुछ करेंगे तो क्या आप खुशी से कर पाएंगे? कोई भी काम जिसमें आप खुशी से अपना 100% नहीं दे पा रहे, वहां पर आपको एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। तो वो सेल्फिशनेस नहीं है, वो सेल्फ कंपैशन है। मेंटल लेवल पे आप अपने आप को ये बात बोलिए कि ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ कंपैशन है। इमोशनल लेवल पे क्या करना है? इमोशनल लेवल पे आपने अपने आप को ये बताना है कि आई एम रेडी टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स। और एक्शन प्लान पे क्या करना है? एक्शन प्लान पे 2 चीजें करनी है। एक्शन प्लान पे एक पहली चीज करनी है कि आप नो कहना सीखें लोगों को। आप बताएं उनको। नो कहने के कई तरीके हैं, तरीके नहीं, मतलब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी ने आपको कोई काम बोला है आज करने के लिए, लेकिन आप आज किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको बताएं कि मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं ये काम इस दिन कर पाऊंगी। या अगर आपके लिए बहुत सारा काम है तो आप बोल सकते हैं कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना काम कर पाऊंगी। या आप क्या ये काम इतना किसी और से करा सकते हैं? इतना तो मैं करके दे सकती हूँ, इतना क्या आप किसी और से करा लेंगे? तो आप पहले देखें अपने आप को, क्या आप खुशी से कितना कर पा रहे हैं? आप जितना खुशी से कर पा रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दिए बिना, उतने काम के लिए ही आप जिम्मेदारी लें, बाकी तो आप ना कह सकते हैं। This is something like setting up healthy boundaries.
आप अपने आप को भी कंसिडर करें। अगर आप अपने नियर एंड डियर वंस को कंसिडर कर रहे हैं, आप अपने आप को मत भूल जाइए, आप भी उसी सर्कल का ही पार्ट है। सेकेंड चीज जो एक्शन प्लान पे आपको करनी है वो ये है कि आप अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद करना सीखें। जैसे कि अगर लेट्स सपोज घर में कुछ खाने के लिए चीज बनी है, मैंने एक केक बेक किया है और वो केक मैंने ला करके टेबल पे रख दिया सबके लिए। अगर मैं उनको नहीं बताती हूँ कि यही केक है, मेरे लिए भी रखना, तो हो सकता है कि वो खत्म हो जाएगा, सब लोग खा लेंगे, तो वो मेरे लिए नहीं बचेगा। आप अगर अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और आप टेबल पे केक रखते समय कहते हैं कि मेरे लिए भी रखना, मैंने भी टेस्ट करना है, राइट। ऐसे ही बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जनरली हम घरों में करते हैं। अगर लेट्स सपोज या हम कभी अगर हम घर में कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, या हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप जो खाओगे मैं वही खा लूंगी, या आप मेरे लिए भी वही मंगा लो। मैं अपनी चॉइस, अपना ओपिनियन रखती नहीं हूँ कभी। अब जब मैं अपना चॉइस और अपना ओपिनियन कभी रखती नहीं हूँ, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरा भी कोई ओपिनियन है, मेरी भी कोई चॉइस है। तो अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप अपने ओपिनियंस बताना, अपने ओपिनियंस को शेयर करना सीखिए। तभी लोग आपके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी वो आपसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए। एक्शन प्लान पे 2 चीजें, नो कहिए, अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए और अपने ओपिनियंस को शेयर कीजिए। इस तरीके से ये एक ही एस्पेक्ट है हेल्दी बाउंड्री सेट करने का, और भी हैं, लेकिन ये शुरुआत करने के लिए ये सबसे अच्छा मुझे लगा, तो मुझे लगा आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाती हूँ। और भी चीजें जैसे जैसे आगे वीडियोस बनाऊंगी तो शेयर करती रहूंगी आपसे। अगर आपको भी कोई ऐसा इशू लगता है लाइफ में जिसमें आप सजेशंस चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊँ, सो दैट आपको हेल्प मिल सके उसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।